क्या आजम खान को समाजवादी पार्टी छोड़ देनी चाहिए? क्या आजम खान को अब एआईएमआईएम में शामिल हो जाना चाहिए और एआईएमआईएम के पतंग वाले निशान पर ही 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव अपने समर्थकों को लड़वाना चाहिए? जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा सवाल क्यों कर रहा हूँ, ऐसी चर्चाएं क्यों कर रहा हूँ। इसके पीछे की एक वजह है। अभी पिछले दिनों मैंने आजम खान पर एक वीडियो बनाई थी कि किस तरह से समाजवादी पार्टी में उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, उनको किनारे रख दिया गया है। इसके बाद इस वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट किया, कुछ आजम खान के शुभचिंतकों ने लिखा कि अब आजम खान को समाजवादी पार्टी से अलग हो जाना चाहिए और एआईएमआईएम में शामिल हो जाना चाहिए। इसके बाद ही मेरे मन में एक ख्याल आया कि क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है? क्या अगर ऐसा होगा तो क्या इसका कुछ प्रभाव भी होगा या नहीं? क्या आजम खान ऐसा करके कुछ सफलता हासिल कर सकते हैं? क्या इससे एआईएमआईएम के लिए यूपी की राजनीति में द्वार खुल जाएंगे, उसकी एंट्री हो जाएगी? ये सभी ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जानने की कोशिश हम इस वीडियो में करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आजम खान इस वक्त सीतापुर की जेल में बंद हैं। उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं, जिनमें बकरी चोरी हो गई, लाइब्रेरी से किताबों की चोरी का मामला हो गया, ऐसे तमाम केस हैं। और वो उनके बेटे अब्दुल्ला आजम लगातार जेल जाते रहते हैं, निकलते रहते हैं, जेल जाते रहते हैं, लगातार मुकदमे होते रहते हैं। तो एक तरीके से माना जाए कि वो इस समय हाशिए पर हैं, पूरा आजम परिवार हाशिए पर है। उनके परिवार में अभी कोई भी इंसान ना तो विधायक है, ना सांसद है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। एक वक्त था कि आजम खान की तूती बोला करती थी यूपी की राजनीति में, सिक्का चलता था उनका। 10 बार विधायक रहे, एक बार लोकसभा सांसद, एक बार राज्यसभा सांसद, बेटा अब्दुल्ला आजम विधायक, पत्नी को भी सांसद बनवा दिया। तो एक तरीके से जो रुतबा था, जो जलवा था, अब वैसा कुछ नहीं बचा है। अब बिल्कुल हाशिए पर हैं। समाजवादी पार्टी जिसके संस्थापक सदस्य वो हैं, उसमें भी वो हाशिए पर हैं। सपा के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव, अब वो और मुस्लिम नेताओं को, जो युवा मुस्लिम नेता हैं, उनको ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, आजम परिवार को कम। जैसे इकरा हसन हो गई और भी कई सारे नेता हैं, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यही जो नए मुस्लिम नेता हैं, ये अब समाजवादी पार्टी के मुस्लिम खेमे का नेतृत्व करेंगे और 2027 का चुनाव इन्हीं की बलबूते पर लड़ा जाएगा। आजम खान किनारे ही रहेंगे जैसा कि अभी हैं, और इसकी और भी बहुत सारी वजहें हैं जिससे ये पुष्टि हो जाती है कि सच में आजम खान किनारे पर हैं। जैसे अखिलेश यादव लगातार आजम खान को नज़रअंदाज कर रहे हैं। उनका पिछले दिनों का बयान उठा के देख लीजिए। आखिरी बार कब उन्होंने आजम खान का जिक्र किया था, ये भी शायद किसी को याद नहीं होगा। वो कब आजम खान से मिलने गए थे, ये भी याद करने के लिए बहुत ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। और इन्हीं सब वजहों से आजम खान के समर्थक अब चाहते हैं कि अब आजम अपनी राह अलग कर ले समाजवादी पार्टी से और वो एआईएमआईएम में शामिल हो जाएं। अब अगर ऐसा आजम करते हैं तो क्या इसका कुछ फ़ायदा मिल सकता है? नहीं, देखिए, फ़ायदा बिल्कुल मिल सकता है। आजम खान के समर्थक काफ़ी हैं, रामपुर से वो आते हैं, रामपुर और उसके आसपास के इलाकों में आजम के समर्थकों की कमी नहीं है। और रामपुर का इलाका, मुस्लिमों का संख्या वहाँ ठीक ठाक है, आसपास भी मुस्लिमों की आबादी ठीक ठाक है। अगर एआईएमआईएम और आजम दोनों साथ आ जाते हैं, असदुद्दीन ओवैसी का चेहरा, आजम खान की ताकत, सांगठनिक कौशल और ज़मीनी स्तर पर उनकी जो पकड़ है, सब एक साथ जोड़ दें तो निश्चित तौर पर सफलता की उम्मीद दिख रही है। अगर ऐसा हो जाए तो ये समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है, इससे सपा को नुकसान हो सकता है और रामपुर और उसके आसपास के इलाकों में थोड़ा बहुत सफलता आजम खान एआईएमआईएम को दिला सकते हैं और भविष्य में राजनीति इससे और भी आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 2027 तक सीमित नहीं है। 2027 में यूपी का विधानसभा चुनाव होगा। अगर लगातार मेहनत हुई और उसके बाद 2029 का जो लोकसभा का चुनाव आएगा, उसमें सफलता और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ऐसे सिर्फ अनुमान हैं, ऐसी सिर्फ बातें हैं, चर्चाएं हैं, अपने अपने आकलन हैं कि ऐसा हो सकता है। और एआईएमआईएम, जैसा कि आपको पता है कि अभी वो यूपी में अपनी राजनीतिक ज़मीन तलाश रही है। बिहार में उसको थोड़ी बहुत सफलता 2020 में मिल गई थी, 5 सीटें जीत चुकी थी, तो वहाँ तो वो सदन में पहुँच चुकी है। लेकिन यूपी जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, जहाँ 403 विधानसभा की सीटें और 80 लोकसभा की सीटें हैं, वहाँ पर अभी भी एआईएमआईएम को सदन में पहुँचने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ रही है। अभी तक उसका खाता नहीं खुला है यूपी विधानसभा में, और यूपी के जरिए वो लोकसभा में भी पहुंचना चाहती है। और इसका ये एआईएमआईएम का ये सपना भी पूरा हो सकता है अगर आजम का उसे साथ मिल जाए तो। लेकिन अभी ये सिर्फ ऊपरी ऊपरी बातें हैं, अंदर खाने क्या सच में ऐसा कुछ हो रहा होगा, ये सिर्फ काल्पनिक बातें हैं, ये सिर्फ कल्पनाएं हैं। क्योंकि आजम खान भले ही उनको किनारे किया गया हो, लेकिन उनकी निष्ठा हमेशा से ही समाजवादी पार्टी में बनी रही है।
मुलायम सिंह यादव का वो काफ़ी ज़्यादा सम्मान करते थे। लेकिन जब मुलायम से सपा का नेतृत्व अखिलेश के हाथों में आया, अखिलेश ने कमान लिए अपने हाथों में, तो उन्होंने जो पुराने नेता थे, जो उनके पिता के ज़माने के नेता थे, उनको किनारे करना शुरू कर दिया। और इन्हीं नेताओं में आजम खान भी शामिल हैं और इसका उन्हें सामना करना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि क्या भविष्य में आजम खान को मनाने की कोशिश होती है, क्या उनसे दूरियां कम करेंगे अखिलेश यादव 2027 के चुनाव को देखते हुए, क्या आजम परिवार और यादव परिवार दोनों में नज़दीकियां बढ़ेंगी जैसे नज़दीकियां पहले के दशकों में रही हैं, या फिर ये दूरियां बढ़ी रहेंगी और आजम खान 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कोई ऐसा फैसला ले लेंगे जो समाजवादी पार्टी के हित में नहीं होगा। क्या आजम खान AIMIM में शामिल भी हो सकते हैं? इस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, ये सवाल बहुत बड़ा है, इसका जवाब बहुत सारे लोग जानना चाह रहे होंगे। लखनऊ में भी, रामपुर में भी और बहुत सारे लोग तो दिल्ली में भी हैं जो रामपुर की सियासत और यूपी की सियासत में आजम खान के कद को लेकर काफ़ी ज़्यादा बातें करते रहते हैं कि कैसे वो इस वक्त हाशिए में हैं, क्योंकि आजम खान यूपी के सबसे बड़े मुस्लिम नेताओं में से एक थे और वो मिनी CM कहे जाते थे। चाहे वो अखिलेश यादव की सरकार हो, मुलायम सिंह यादव की सरकार हो, उनकी ताकत एक मुख्यमंत्री के बराबर ही मानी जाती थी। और ऐसे में उनका हाशिए पर रहना उनके समर्थकों को बहुत ज़्यादा चुभ रहा है, उनको अच्छा नहीं लग रहा और समर्थकों का ऐसा ही दबाव बना रहा। तो निश्चित तौर पर आजम खान कोई फैसला ले भी सकते हैं, क्योंकि पिछले दिन उनकी पत्नी ने बयान दिया था, वो सीतापुर जेल आजम से मिलने गई थी, उसके बाद निकलते वक्त उन्होंने कहा था कि अब सिर्फ अल्लाह पर भरोसा है, हमें अब किसी और पर भरोसा नहीं है। आजम खान की स्वास्थ्य, आजम खान की सेहत ठीक नहीं है और उनके बयानों से ऐसा लगा कि अब समाजवादी पार्टी को लेकर अच्छा नहीं सोच रहा है आजम परिवार, अच्छा नहीं सोच रही है आजम की पत्नी और निश्चित तौर पर आजम भी अच्छा ही नहीं सोच रहे होंगे, क्योंकि वो किनारे पर खुद ही हैं। और लेकिन इसमें एक और बात है, जो और बात जिस पर चर्चा होनी चाहिए, वो है आजम खान की उम्र और उनका स्वास्थ्य। आजम खान 70-72 साल से ज़्यादा उनकी उम्र हो चुकी है। अब वैसी उनकी ऊर्जा उनके अंदर बची नहीं हुई है, वैसी ताकत बची नहीं हुई है। अब आजम खान वैसे नहीं है कि लगातार वो दौरे कर सकें, लगातार रैलियां कर सकें, जनसंपर्क कर सकें और लोगों को फिर से अपने साथ जोड़ सकें। लेकिन आजम का नाम है, प्रतिष्ठा है और एक पहचान है। अगर उस पहचान को आजम अब्दुल्ला आजम के जरिए ट्रांसफ़र करते हैं, उनके जरिए ज़मीनी स्तर पर फिर से पकड़ बनानी शुरू करते हैं, खुद रणनीतियों पर काम करते हैं, तो हो सकता है कि सफलता मिल जाए। अब भविष्य में क्या फैसला लेता है आजम परिवार, ये सब सिर्फ भविष्य की बातें हैं। लेकिन वर्तमान तो यही है कि आजम खान समाजवादी पार्टी में किनारे किए जा चुके हैं। उनका उतनी ज़्यादा उनकी पूंछ नहीं है, फैसलों में उनकी रायशुमारी नहीं ली जाती है। वो क्या कहते हैं, उनका परिवार क्या कहता है, ये बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं अखिलेश यादव। उनको जैसे मतलब ही नहीं है आजम परिवार से। तो अभी की वर्तमान स्थिति ऐसी है, अभी यूपी का विधानसभा चुनाव में 1-1.5 साल से ज़्यादा का वक्त बचा हुआ है, लगभग 2 साल भी मान लें हम तो। और इन सालों में बहुत कुछ बदल भी सकता है और हो सकता है कि चीज़ें और भी ज़्यादा बदतर हो जाएं और भी ज़्यादा खराब हो जाएं। ये सब भविष्य की बातें हैं, भविष्य में देखना होगा क्या होगा। लेकिन वर्तमान तो यही है और वर्तमान में तो अभी संभावना लग रही है कि आजम खान और उनका परिवार कोई फैसला ले सकता है। फिर वो फैसला समाजवादी पार्टी से अलग होने का हो, AIMIM में शामिल होने का हो या फिर कुछ और हो, वो सब भविष्य में पता चल ही जाएगा।